वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं PYQ और दोस्तों उसके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे। दोस्तों देखिए 2023 का ये हमने आपको बताया था कि जब क्या रेखाएं y अक्ष पर क्या करें, यहाँ पर किस अनुपात में काटे, तो हमने आपको दो तरीके बताए थे। हमने कहा जब y अक्ष पे काटे तो दोस्तों इसका रेशियो क्या होगा, ये हमने आपको रेशियो बताया था कि m1 अपान क्या लिखना होगा, m2 इक्वल टू क्या करना होगा, जब का y अक्ष पे काटे तो दोस्तों इसका रेशियो आपको लिखाया था यहाँ पर x1 अपान क्या x2, यहाँ नेगेटिव के साथ, बस यही लिखाया था। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ x1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी -3। दोस्तों यहाँ पर माइनस फार्मूले में भी होता है, ये होगा 3 और बाई क्या 1 होगा। अगर अनुपात में लिखेंगे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m रेशियो, यहाँ पर इसका रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी पाएंगे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में हुआ है, ये नहीं कि यूं ही नहीं हो गया है। हमने एकदम बारीकियों से स्टडी किया हुआ है, अच्छी तरह से कंटेंट बनाया हुआ है। तो दोस्तों निश्चित रूप से पढ़िए, आपको काफी हेल्पफुल होगा। जो इस तरह के कमेंट करते हैं उन अफवाहों से बचिए, आप क्या कंटिन्यू हमारे कंटेंट पढ़िए, काफी हेल्पफुल होगा पेपर में। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह कंटेंट हमने कल भी बताया था। देखिए यहाँ पर देखिए हमने इस तरह का कंटेंट आपको बताया था। देखिए ये पिछले साल का पेपर पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों हमने जो भी क्वेश्चन लेते हैं बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही लेते हैं। तो दोस्तों इसलिए अफवाहों से बचिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पर जब x अक्ष और क्या y अक्ष पे क्या है अंतःखंड काटे, मान लीजिए यहाँ पर जानते हैं ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर जब हमें बताया था जब x अक्ष पे काटे तो दोस्तों क्या लिखेंगे, a, 0। ठीक है, यहाँ पर अगर पॉइंट लिखेंगे, अगर ये y अक्ष पे काटे तो दोस्तों यहाँ पर क्या काटते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये जानते हैं कि ये x होता है, यहाँ पर क्या ये y क्या y एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों ये देखिए आपको दिया गया है, करा x अक्ष पे इसकी वैल्यू करा है 1, यहाँ पर 0। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर और y अक्ष पे यहाँ पर काटे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इससे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इससे हम कंपेयर करें तो दोस्तों a की वैल्यू क्या मिलेगी, आप यहाँ पर a की वैल्यू 1 मिलेगी और दोस्तों यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, हमने इसका इक्वेशन आपको लिखाया था यहाँ पर x बाई a, जब क्या अंतःखंड काटे, जब x इंटरसेप्ट करे y इंटरसेप्ट करे तो इसका फार्मूला आपको हमने कल ही डिस्कस कराया था। तो दोस्तों इसलिए क्या कोई भी यहाँ अफवाहों से बचे, तो आपको जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उतना प्रैक्टिस करके जाएंगे, पेपर बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर y a के स्थान पे 1 रखेंगे, दोस्तों 1 में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस क्या y के स्थान पे क्या रखेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये y अपान क्या b के स्थान पे रखेंगे 2 इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 1। ठीक है, लेकिन ये कहा कि जो यहाँ पर क्या ये इससे पास भी हो रहा है, देखिए ये आपको दिया बिंदु इससे पास हो रहा है, अर्थात x के स्थान y के स्थान पर रखना होगा, यहाँ पर रखना होगा 4। तो यहाँ देखिए यहाँ पर तो k प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/2 इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा -1। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया, इस सवाल का उत्तर आ गया नाम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए हमने कल ही आपको डिस्कस कराया था। दोस्तों क्या डिस्कस कराया था, जब रेखाएं क्या हो, यहाँ पर संरेखी हो या दोस्तों एक ही लाइन में हो या कोलिनियर हो, तो दोस्तों हमने बताया था दोस्तों क्या होना चाहिए, एरिया क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लोग एरिया का फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर 9th में पढ़े हुए हैं। एरिया का फार्मूला यही होता था, क्या करता थे हम लोग, क्या 1/2 करते थे, इसके पहले लगा के यहाँ पर यह एरिया का फार्मूला इतना सबको याद होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा कि यह संरेखी है अर्थात कोलिनियर के लिए तो एरिया 0 हुआ, तो 0 हुआ मतलब क्या, यहाँ पर 1/2 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एरिया का फार्मूला यही था, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा हुआ है। यहाँ पर x1 और यहाँ पर क्या पढ़े हैं, y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, यह कोलिनियर थे। तो दोस्तों इसलिए कंसेप्ट पढ़िए और दोस्तों ट्रिकी पढ़िए, जिसे पेपर में अच्छा कर पाए। तो याद रखिएगा, जब भी पूछे कोलिनियर, जब भी संरेखी के लिए जब एक लाइन में हो तो दोस्तों क्या होना, एरिया 0 होना चाहिए। दोस्तों कभी कभी पूछता है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के वैल्यू दिए रहेंगे, ये कहेगा कोलिनियर 0 हो तो उसका एरिया हमने ट्रिकी कंसेप्ट बताया कैसे निकालते हैं, या दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 पॉइंटों से यहाँ पर पहला स्लोप निकालिए, फिर यहाँ पर 2 पॉइंटों से
दूसरा स्लोप निकालिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपस में बराबर कर लेंगे, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह का हमने काफी सवाल डिस्कस कराए हैं, इसलिए आप प्रत्येक क्या यहाँ पर मॉक टेस्ट जरूर ध्यान पढ़िएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये पिछले साल का पेपर है, ये पिछले का 2019 का पेपर है। ठीक है, 2019 का पेपर था, कह रहा कि इसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए कंसेप्ट क्या याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन ये जीआईसी में भी आया था, ईएलटी जीआईसी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसमें हमने दिया भी था। पीजीटी में भी दोस्तों आया है ईएलटी में। तो दोस्तों इस तरह लगातार आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए कंसेप्ट दोस्तों ये याद रखना पड़ेगा, जब भी इसका एरिया पूछे तो इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर जब भी इसका एरिया पूछे, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, अगर मान लीजिए ये मॉड में हो इक्वल टू ये कांस्टेंट सी हो। ठीक है, अगर इसके फॉर्म में हो तो जब भी इसका एरिया आपको निकालना हो, ठीक है, नोट डाउन करिए यहाँ पर तो इसका एरिया बराबर क्या लिखेंगे, इसको याद रखिएगा यहाँ पर 2c² अपान क्या AB। ठीक है, यहाँ पर मॉड मिल सकते हैं, ये मॉड में, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों जैसे इस सवाल का उत्तर देना था, अगर हम कंपेयर किया, देखिए आगे से कंपेयर किया जाए, ये आपको सवाल दिया गया है, ये आपको सवाल दिया गया दोस्तों, यहाँ पर ये अगर कंपेयर किया तो यहाँ से कंपेयर करें क्या आएगा, यहाँ पर ए, तो ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1, इसे कंपेयर किया बी की वैल्यू, इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से जो आपको क्वेश्चन इसे कंपेयर किया जाए तो बी का भी मान 1 होगा और दोस्तों सी का मान भी क्या होगा 1 होगा। तो मेरा इसमें एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू क्या करेंगे, सी का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आई 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा 2। ये लगातार पेपर में आता है, तो दोस्तों आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर ये मॉड न होता है, अगर मॉड न होता दोस्तों उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे होता डायरेक्टली क्या हो, यहाँ पर इक्वल टू सी होता तो इसका एरिया लिख लीजिए दोस्तों, ये भी नोट डाउन करिए 1/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे c² अपान क्या लिखेंगे AB लिखेंगे, ये भी नोट डाउन कर लीजिए जब यहाँ पर मॉड न लगा हो। ठीक है, यहाँ पर मॉड न लगा हो दोस्तों, इस फार्मूले को यूज करिए। आइए मैं एक सवाल डिस्कस कराता हूँ, हो सकता है आपके पेपर में देखने को ऐसे मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए इस सवाल को देखिए हमने कंसेप्ट बताया यहाँ पर, देखिए इस सवाल में मॉड नहीं हो सकता, इस तरह ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि यहाँ पर ax प्लस क्या हो, यहाँ पर by यहाँ पर इक्वल टू सी हो, तो दोस्तों इसका एरिया हमने आपको बताया, क्या बताया, यहाँ पर कहा c² अपान क्या लिखेंगे AB 1/2। ठीक है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ए की वैल्यू 5 मिलेगी और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर इसे कंपेयर किया जाए तो बी की वैल्यू आपको 7 मिलेगी और दोस्तों सी की वैल्यू क्या होगा 35 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर रखिए, देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर सी को क्या 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर 35/35, ए के स्थान पे 5, यहाँ पर बी के स्थान पे क्या लिखेंगे 7। अब जानते हैं ये किससे कट जाएगा तो क्या होगा, ये 35 बाई क्या हो जाएगा 2, इतना क्या होगा स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल देखते हैं, देखिए 2023 का दोस्तों सवाल ऐसे दिया था, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या 4 5, यहाँ पर एक कहा था जो इसकी भुजाएं था। तो दोस्त इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर भुजाएं जब ये दी रहे तो दोस्तों देखेंगे क्या ये राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल का आप नियम जानते हैं, आप जानते हैं किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों ये फार्मूला आपको याद होगा, c² इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा a² b²। जब ये इस फॉर्म में हो तो डायरेक्टली एरिया का फार्मूला क्या लगाएंगे, तो 1/2 a इंटू बी। ठीक है, अगर इसे पूछा होता भुजाएं 3 4 5, और देखिए यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करें वो सी का हो जाएगा, मतलब 5 के 25 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। देखिए 16 9 25, इसको यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका एरिया डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1/2, यहाँ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, एरिया क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 यूनिट मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए, लेकिन अगर दोस्तों यह राइट एंगल न बना रहो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले आपको जो तीनों भुजाएं हैं यहाँ पर इनको तीनों को जोड़ना होगा। ये तो क्या इसमें भी लगा सकते हैं जो नियम में जो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले यस बराबर निकालेंगे, यस क्या है तीनों भुजाओं का सम। ठीक है, यहाँ पर 13 प्लस क्या होगा यहाँ पर 14 प्लस क्या होगा यहाँ पर 15, और बाई क्या करेंगे यहाँ पर 2 करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और क्या 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे 42, 42 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे 21। ठीक है, यहाँ पर
21। और दोस्तों एरिया का फार्मूला क्या लिखेंगे, इसको भी नोट डाउन करिए। यस लिखेंगे यस माइनस ए, यहाँ पर लिखेंगे यस माइनस बी, और दोस्तों क्या लिखेंगे यस माइनस सी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ये एरिया का फार्मूला है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। आपको राइट एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए अगर डायरेक्टली आपको मिलेगा राइट एंगल चेक करना है तो दोस्तों तो आपको जल्दी से आसानी पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए राइट एंगल नहीं बना रहा है तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड फार्म बता रहे हैं इस फार्मूले को आपको एरिया निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यस का मान आपने यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए 21 से 21 को 7 × 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ही यहाँ पर रूल लगाएंगे। देखिए यहाँ पर, और दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों अब क्या करिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिखा यस माइनस ये जानते हैं ये किसका मान, ये बी है, ये सी है। अब दोस्तों 21 में से कितना घटाएंगे, 21 में से दोस्तों कितना घटाइए, यहाँ पर यहाँ देखिए 8 है। ठीक है, 8 घटाया हमने क्या, यस माइनस ए से, तो 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर 21 में से 14 घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। और फिर 21 में से 15 घटाएंगे क्या है, 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए कौन स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर, देखिए 7 का वर्ग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 49, ये कर्ली से बाहर निकलेगा 7 आएगा। ठीक है, और देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर है 3 है, 9 होगा, 9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट से आएगा 3 आएगा। और दोस्तों देखिए 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 4 3 12, 12 से 84, 84 दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा एरिया होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये आप पिछला सवाल का, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का है। यहाँ पर यहाँ सम क्या, इसे कहते हैं हेक्सागन, हेक्सागन यहाँ पर सम क्या है, यहाँ पर हेक्सागन। तो यहाँ पर क्या, जो भुजाएं अगर सपोज कर लेते हैं ए, वह क्या है जानते हैं, इसकी भुजाएं कितनी होती हैं, सम क्या, इसकी भुजाएं क्या होती है, 6 भुजाएं होती है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ सम मतलब बराबर होती है। यहाँ पर सम अष्टभुज की क्या है, 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और दोस्तों ये जानते हैं, तो पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, हम जानते हैं सारी भुजाओं का सम। सारी भुजाएं क्या है, यहाँ पर 3 पॉइंट क्या है, यहाँ पर 6 में क्या कर दीजिए, 3 पॉइंट क्या कर दीजिए, इतने मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 36 18 क्या होगा 21 होगा, अर्थात क्या होगा 210, अर्थात क्या 21 क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगर पेरीमीटर पूछा तो सारी भुजाओं का सम ही क्या होता है, वह पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉलीगॉन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर मुझे आपको क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर सम क्या है, खष्टभुज रहे अष्टभुज रहे, जब खष्टभुज रहेगा 6 भुजाएं होंगी, अगर क्या हुआ क्या पंचभुज रहेगा 5 भुजाएं रहेंगी दोस्तों। लेकिन अगर क्या अष्टभुज रहेगा तो भुजाएं 8 रहेंगी। दोस्तों याद रखिए, इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा। इसकी भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं दोस्तों यहाँ पर 6 है। और दोस्त यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, कॉर्डिंग 3/4 करेंगे इंटू भुजा स्क्वायर करेंगे। अगर मान लीजिए सम क्या पूछा है, सम क्या पूछा है, खष्टभुज का पूछा, एरिया क्या होगा, तो दोस्तों इसको नोट डाउन करिए, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जो हम लोग पढ़ते हैं क्या इक्विलेटरल अष्टभुज का रहेगा तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पेपर में दिखाने को मिल सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म द रेशनल नंबर द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ई ऑलवेज। तो दोस्तों इसको डायरेक्टली याद रखिए, इसका 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन गायब भी है, तो दोस्तों इसको डायरेक्टली आपको इस रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस सवाल का, देखिए ये सब क्या है, ये 2019 के सारे क्वेश्चन है, PYQ है। लोग अभी ये भी कमेंट करेंगे सर ये क्या 2019 का क्वेश्चन नहीं है, तो दोस्त आप उठा के पेपर देखिएगा, सारे क्वेश्चन 2019 के लिए है दोस्तों, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। दूसरे अफवाहों पे न जाए, केवल अपने सिलेबस पे और यहाँ पर कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको सिलेक्शन एक बार में होगा जिस तरह मेरा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए करा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज रेसिप्रोकल। दोस्त आपको बताना है यहाँ पर करा कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसे परिमेय संख्या है अपने व्युत्क्रम के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जानते एक का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1 होगा, और जो हम इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 आएगा। अर्थात देखिए यही एक संख्या ए है जिसका व्युत्क्रम करेंगे वो अपने के बराबर होगा। दोस्तों 2 क्यों नहीं होगा, 2 का व्युत्क्रम करेंगे क्या होगा, 1/2 होगा, ये 1/2 आएगा, क्या ये 2 के बराबर आएगा, ये 2 के बराबर नहीं होगा। अगर 1/2 का व्युत्क्रम पूछा जाए
तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का उल्टा क्या होगा 2/1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, कभी भी क्या है ये अपोजिट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कभी भी 1/2 नहीं दे रहा है क्योंकि ये 2 दे रहा है, ठीक है। और जीरो क्यों नहीं होगा, देखिए जीरो का अगर करेंगे, जीरो का अपोजिट क्या करेंगे 1/0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी होगा, ये भी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 नहीं देगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो क्या है स्वयं अपने व्युत्क्रम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा कि मोहन अपनी आय से, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब फिर पूरा मोहन की आय में कह रहा कि कितने यहाँ पर 7%, यहाँ पर कितने परसेंट कम है ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ आय में कमी लिखेंगे, क्या लिखेंगे आय में, यहाँ पर आय में लिखेंगे कमी, ठीक है। आय में कमी बराबर क्या लिखेंगे, कमी परसेंटेज लिखेंगे। दोस्त यहाँ पर जो वृद्धि हुई, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो डिक्रीज हुआ है। दोस्त अगर पेपर में यहाँ पर कमी की बात कर रहा है, यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ कमी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कमी परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। अपान यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वृद्धि, ठीक है, वृद्धि यहाँ पर क्या ऑब्लिक कर लीजिए कमी, ठीक है। ये फार्मूला नोट डाउन करिए, जब आय में कमी यहाँ ऑब्लिक वृद्धि कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ वृद्धि, जब कमी होगी तो वृद्धि होगी, जिसका अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पर आय में कमी की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लेकिन क्या दिया वृद्धि, तो यहाँ पर पहले लिखिएगा वृद्धि, ठीक है। वृद्धि अपान, अगर कमी तो यहाँ कमी लिखते, ठीक है, दोनों यहाँ पर कमी लिखते, लेकिन सवाल पूछा है वृद्धि, तो वृद्धि लिखेगा 100, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, देखिए अधिक हो रहा है इसलिए प्लस साइन लेंगे, ठीक है। अगर यही कमी होती दोस्त नेगेटिव साइन लेते, दोस्त इस सवाल का यहाँ इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 25 होगा ये, और यहाँ इंटू 100 करेंगे, तो ये भी आपका सवाल आया हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 25 बाई क्या होगा 125 होगा, गुणे 100 होगा, तो 25 पंचे 125 कटाएंगे क्या आएगा, इसको कटाएंगे क्या आएगा 20%, ठीक है। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब आय में कमी पूछे तो याद रखिएगा वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज, ठीक है। अगर कमी पूछे यहाँ पर कमी, तो यहाँ पर कमी, यहाँ पर जब कमी पूछेगा देखिए तो ये लगाएंगे। अगर वृद्धि पूछेगा तो दोस्तों पहले के लिखेंगे कमी अपान 100 माइनस कमी, अर्थात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ वृद्धि रहेगा तो यहाँ पर वृद्धि वाला लिखेंगे, अगर यहाँ कमी रहेगा कमी वाला, तो यही पर कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगर देखिए 2019 में देखिए कितने इजी क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ पर दो संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, ठीक है। और देखिए 2019 में तीन संख्याएं, देखिए 19 में ये भी आया था, अगर तीन संख्याएं हैं तो इसका समांतर माध्य कितना है, तो समांतर माध्य तीनों संख्याओं क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, बाई क्या होगा 3 होगा, इसका क्या होगा am अर्थमेटिक मीन होगा, ये सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। ये देखिए 2019 में ये भी आया था, लेकिन यहाँ दो संख्याओं के लिए हमारे पास संख्या कितनी है, 2 है, दोनों क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर तीन संख्याओं को जोड़े हैं, यहाँ पर क्या करेंगे दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा है, देखिए, और दो संख्याएं बाई 2 करेंगे, जितनी भी संख्याएं रहेंगी। अब देखिए यहाँ b कट जाएगा, तो इसका क्या होगा 2a बाई क्या होगा 2 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे a है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों ये सब इजी क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे क्या है यहाँ पर बीपीएससी धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ बनाता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम होती रहती है। और दोस्तों यहाँ पर अब इसलिए आपको कंसेप्ट आपको थोड़ा हाई लेवल के में लेके चलता हूँ, जिससे आपका पेपर में अच्छा कर पाए, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को टफ लेता हूँ, कि जिससे अगर टफ भी आ जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन पे उसको फोकस कर लें और आपका अच्छा मार्क मिल जाए, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी 2019 का क्वेश्चन है, देखिए आप पूछ रहा है दो परिमेय संख्याओं का कितने परिमेय संख्याएं होती हैं, हो सकती हैं। दोस्तों ये तो अनगिनत होगी, इनफाइनाइट होगी, जानते हैं कोई भी दो नंबर लीजिए, यहाँ पर कोई भी दो नंबर लीजिए, यहाँ पर जानते हैं मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख लिया माइनस कोई भी नंबर माइनस इंफिनिटी से या प्लस इंफिनिटी के बीच कोई भी नंबर लेंगे तो क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, ये मान लीजिए यही पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर इसके बीच का अनंत क्या होगा, यहाँ पर अनंत क्या परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा ये। दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलते इसमें ज्यादा आपको याद ही करना होगा, तो इसको ज्यादा कुछ करना नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी PYQ है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये तो फार्मूला, देखिए ये भी लगातार पेपर में आते रहते हैं ऐसे सवाल, कभी कभी फार्मूला पूछा जाता है,
कभी कभी यहाँ पर इस तरह सवाल पूछ सकते हैं, कहता है कि मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने आपको लिखाया था मॉड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 3 मीडियन, यहाँ पर 3 क्या होता है यहाँ पर मीडियन, और यहाँ पर माइनस क्या होता है यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर यह 2 मीन, यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर मॉड की वैल्यू कितनी दी गई है, मॉड की वैल्यू आपको दी गई, देखिए यहाँ पर मॉड मतलब बहुलक आपको दिया गया 70, और यहाँ पर 3 इंटू मीडियन मतलब क्या, माध्यिका, तो माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका को सपोज कर लेते हैं x है, और यहाँ पर 2 इंटू क्या है यहाँ पर मीन का मान आपको दिया गया 100, और दोस्तों यहाँ पर इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 200, उस साइड ले जाएगा कि जुड़ जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 270 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से x बराबर आप निकाल सकते हैं 270, यहाँ पर में किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किससे हो जाएगा 270 में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 9 27 अर्थात 90, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उसका जो हमने क्या मान लिया, माध्यिका क्या होगी 90 होगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इस तरह के भी सवाल आपको सिंपल भी क्वेश्चन मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे। देखिए एक व्यापारी का किसी वस्तु क्या क्या 329 रुपए में क्या करता है, यहाँ पर बेचता है, ठीक। ये क्या करता है, बेचता मतलब क्या, इसे कहेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस वो कितने में बेच रहा है, इसे कहेंगे विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस लिखेंगे या विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य उसका कितना है 329 रुपए में बेचता है। और दोस्तों हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है, हानि परसेंटेज या की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 6% की उसकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो वस्तु का क्या होगा, ये क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब क्या, उसका ये क्या होगा, सीपी कास्ट प्राइस क्या होगा। तो इस फार्मूले को नोट डाउन करिए, सीपी बराबर क्रय मूल्य क्या होता है, एसपी यहाँ पर लिखेंगे इंटू 100 अपान, यहाँ पर एक कमी हो रही है, यहाँ पर देखिए हानि हो रही है, तो लिखेंगे 100 माइनस क्या होगा, कमी परसेंटेज, ठीक है। अगर यही वृद्धि होती प्लस करके थे, अभी हमने सवाल भी डिस्कस कराया था। देखिए यहाँ पर तो एसपी का मान कितना दिया गया, यहाँ पर 300 क्या दिया गया 29, यहाँ पर क्या इसका मान क्या दिया गया, यहाँ पर दिया 100, और दोस्तों यहाँ पर क्या करें 100 में से अगर 6 घटाएंगे क्या आएगा 94 आएगा, और दोस्तों इसको कटा दीजिए कितना 50, 2 से कटाएंगे 50 आएगा, यहाँ पर क्या होगा आपको मिल जाएगा 2 2 चौक 8 2 7 14, तो दोस्तों यहाँ पर कितनी बच जाएगा, ये कटाइए यहाँ पर 7 से 49 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 25 क्या होगा 35 होगा 350 होगा। तो इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर तो डायरेक्टली याद रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी एसपी पूछता है तो एसपी यहीं से निकाल सकते हैं, एसपी बराबर निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एसपी कभी यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर सीपी दिया रहेगा, तो एसपी बराबर यहाँ पर हम ट्रांसफर करके उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को आपको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था, ये भी इस तरह देखिए पहले आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको टफ करता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर वो स्टार्टिंग था ऑनलाइन पेपर, तो दोस्तों इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए करा यक्स का यहाँ पर 90% यक्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है 90, और दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज हटाना है तो 2200 करेंगे, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 300 क्या दी गई 15 दिया गया है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे कराइए, देखिए 9 त्रिक 27 होगा, 9 त्रिक आपको 27 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा 9 25 45 होगा, तो यक्स बराबर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 350 मिल जाएगा। 350 कौन सा आंसर हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ऐसे भी सवाल देखने को इजी मिल सकते हैं। देखिए राजू किसी कार का, ये भी क्या है, ये भी पेपर उठा के देखेंगे, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं गया लेकिन याद रखिएगा 2019 में आया था, ठीक है। राजू किसी कार का 1/3 भाग, देखिए 1/3 भाग क्या करता है, कितने दिन में करता है, वह 1 घंटे में करता है, 1 घंटे में करता है, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए वह 1 भाग कितने घंटे में करेगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो आपको मिल जाएगा 1 भाग, ठीक है। जो 3 था इधर वो कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, क्या चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 घंटा। अगर पूछा जाए दोस्तों वह 1 भाग कितने घंटे में करता है, 3 घंटे में करता है, आपको बताना है कि वह 11/5 भाग करना है, 11/5 घंटे में करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जस्ट उल्टा करिए, ये ज़्यादा सही था, ये वाला पहला सही था, ये आपको 11/5 घंटे में करना है, तो यहाँ 11/5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर 11 बटे क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर 11 बटे यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर 11 बटे 5, ठीक है। यहाँ पर तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 बटे कितना कर देगा, यहाँ पर 11 बटे 15। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये कितने भाग को 5, ये नहीं रहेगा, ये सवाल मिरर है दोस्तों। यहाँ पर एक बटे 3 भाग करता है 1 घंटे में, और दोस्त यहाँ पर जानते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई के 11 बटे 5 घंटे में, तो क्या होगा, वो करेगा 11 बटे क्या होगा 15 करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर पूछता ऐसे, वो पूछता कि यहाँ अगर 11/5 भाग कितने में करेगा, तो हम यहाँ पे 11/5 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो उल्टा पूछ रहा है, यहाँ पर 1 घंटे की बात कर रहा था, हम दोनों साइड 11/5 का मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इस तरह भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, देखिए आया भी है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए वो धन क्या होगा, पहले क्या, साधारण ब्याज का फार्मूला सबको याद होगा। यहाँ पर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, आपको याद होगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये तो सबको पता होगा फार्मूला। यहाँ फार्मूला क्या होता है, पी, यहाँ पर टी, यहाँ पर दोस्तों R/100, ठीक, यही फार्मूला आता है। और देखिए ब्याज दिया गया है, सरल ब्याज 126 दिया गया है, ठीक है। पी पूछ रहा है धन क्या होगा, और टी कितना दिया गया है, टी 2 सालों का, और यहाँ पर दर दिया गया है, यहाँ पर 14 दिया है, और बाई क्या करेंगे 100 होगा। अब इसको कटा दिए, देखिए यहाँ पर 14 नौया क्या होगा, यहाँ पर 14 9 126, इसे कटाएंगे क्या आएगा, ये 50 आएगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 9 5 45 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 5 45 मिल जाएगा, यहाँ पर 450 मिल जाएगा। तो इसका जो इसका वैल्यू कितनी थी, उसका धन कितना था, ऑप्शन नंबर सी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए पहले देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे। देखिए यहाँ पर कह रहा कि when the integer arrange the descending order में करना है, या दोस्तों क्या है, या ascending order, या बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते हुए क्रम में लिखिए। तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर हम लाइन पे ड्रा करना वैल्यू, देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए सबसे वैल्यू सबसे क्या है, बाएं साइड छोटी वैल्यू लिखेंगे। देखिए पहले यहाँ पे जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ जानते हैं इस साइड जीरो को, इस साइड वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव साइड, और इस साइड वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, पहले ये जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीरो के क्या, पहले दाएं साइड देखिए क्या आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू जीरो से बड़ी क्या होगी, 5 आएगी, इससे बड़ी क्या वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर चलेंगे, अब इसके जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो से छोटी वैल्यू, दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस, क्या मिलेगा, -5, ठीक है, -5। और इससे इधर जाएंगे, ये -7, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू हमने क्या हुआ, ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या पहले छोटी संख्या उससे क्या बड़ी, उससे बड़ी, ये हुआ हमने बढ़ते हुए क्रम में ले लिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मिडिल में कौन आएगा, तो दोस्तों मिडिल में कौन आएगा, देखिए मिडिल में दोस्तों मिडिल में क्या आएगा, मिडिल में तो बस आप तो इसमें आपको देने की, ये देखिए इसको हटाएंगे इधर से, ये जो हटा देंगे, तो आपको मिडिल में क्या मिलेगा, ये केवल ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आएगा, ए ही आएगा मिडिल में, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे भी हमने सवाल कराए हैं, हमने आपको बताया था यहाँ पर 10 क्या सम प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या था, हमने आपको लिखाया था n+1, ठीक है। यहाँ पर n+1 याद रखिए, और हमने बताया था कि यहाँ विषम के लिए जनरली n होता है मीन, ये दोस्तों यह डायरेक्टली यहाँ पर माध्य बराबर, हमने आपको डायरेक्टली बताया था कि अगर यहाँ पर दोस्तों क्या पूछे, अगर 10 क्या प्राकृतिक या सम संख्याओं का माध्य पूछे तो n+1 याद रखिएगा, अगर विषम पूछे दोस्तों क्या याद रखिएगा n। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कह रहा कितने n का मान कितना दिएगा, 10 दिया गया, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 10 के 11, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है। कह रहा है यदि ए और बी पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक नहीं हो सकता है। यह कह रहा कि हमारे पास ए बी दो पूर्णांक है, कोई भी दो नंबर लीजिए, यहाँ पर 2 और पूर्णांक लीजिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पर क्या 5 मिलेगा, ये भी पूर्णांक मिलेगा। तो ये सही करा कि कोई भी दो नंबर लीजिए, जैसे हमने 2 और 3 लिया, जोड़ा क्या है 5 आया, वो पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक दो नंबर लीजिए तो वो हमेशा क्या पूर्णांक आता है, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर दो भी क्या है, यहाँ पर दो कोई इंटीजर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए -5 लिया, और दूसरा इंटीजर मान लीजिए 2 लिया, इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर क्या अंतर किया, ठीक है, अंतर कर लीजिए, तो क्या आएगा -7 आएगा, वह भी क्या बिलोंग टू, ये भी इंटीजर है, तो ये भी कंडीशन को होल्ड करेगा। यहाँ पर
अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर मान लीजिए दो इंटीजर लेके 2 इंटू 3 है, यहाँ पर ये भी इंटीजर, यहाँ क्या आएगा, ये 6 आएगा, ये भी इंटीजर है। तो दोस्तों इसमें से क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसमें से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कारण इनमें से कौन सा पूर्णांक नहीं सकता है, ये भी राइट आंसर, ये भी राइट है, लेकिन सवाल में कह रहा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं हो सकता। तो इसमें से तीनों ऑप्शन जो दिए हैं सही है, इसमें से क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। और ये कौन सा नहीं होगा, अगर यही पर कहता कि डिवाइड वाला दे देता, ठीक है, डिवाइड वाला, तो वह आंसर एग्जैक्ट आंसर होता। हम जानते हैं कि दो नंबरों में अगर क्या इसमें डिवाइड करें क्या आएगा, ये क्या मिलेगा, ये आपको जानते हैं इंटीजर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जस्ट उल्टा करेंगे, यहाँ उल्टा करेंगे, अगर मान लीजिए तो वह इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी, कैसे, जैसे हम मान लीजिए, ठीक है, अगर हमने मान लिया यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर अगर 2 में हमने 0 से डिवाइड किया, दोस्तों क्या मिल जाएगा, ये इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कंडीशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और क्या यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है और डिवीजन में फॉलो नहीं करता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, इस सवाल का भी आंसर आसानी दे पाएंगे। ये तो हम इस तरह का सवाल काफी कराया हुआ है यूनिक सोल्यूशन के लिए। यहाँ पर हम क्या करें, देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक्स का कोएफिशिएंट है, फिर इसके एक्स के कोएफिशिएंट को आपस में इक्वल करिए, फिर यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाइए, फिर y कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, -3 है, और क्या करेंगे, फिर इसका कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। ये आपस में बराबर नहीं है, अगर बराबर हो जाता तो आगे बढ़ते, अगर बराबर नहीं होता तो जानते हैं उसके लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए यहाँ इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है, कह रहा अनुपूरक कोटि पूरक। देखिए अनुपूरक कहिए कोटि पूरक, आप जानते हैं, आप पहले जानते क्या है, यहाँ पर ये जानते हैं कि यहाँ पर कोटि पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग क्या है 1 प्लस, यहाँ पर मान लेते दो कोण है, अनुपूरक में दो कोण होते, दोनों कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन पे देखिए कौन सा दो 90 डिग्री मिल रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी सब 90 डिग्री, ठीक है, आप नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा एक कोण हम मान लेते हैं कि वह अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वह कोण x है, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरे कोण का 2/3 है, ठीक है, हम मान लेते हैं बीटा क्या है, बीटा जो पहला कोण x है इसका क्या कर रहा है, यहाँ पर 2/3, इसका मतलब क्या 2/3, ठीक है, यहाँ पर 2/3। अब इसको देखिए, ये ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू आपने 36 यहाँ पर सपोज कर लिया, इसी में डायरेक्टली मार दीजिए, ठीक है, या यहीं पर मार दीजिए, या बाई ऑप्शन देखिए, आप रखेंगे x के स्थान पर रखेंगे x, और अल्फा के स्थान पे x और बीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पर x बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 36 मिल जाएगा, तो x बराबर आपको x बराबर 54 मिलेगा, ठीक है, x बराबर आपको x बराबर 54 यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीटा की वैल्यू मिलेगा ऑप्शन नंबर या यहीं पर रख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए x का मान आपने रख दिया 36, यहाँ पर 36, तो यहाँ बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली अल्फा बीटा, ये तो आसान क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए का दो अनुपूरक, अभी हम डिस्कस कराया, इनका दो अनुपूरक अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है, दो अनुपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और आपको दे दिया कि अंतर दिया है, तो अंतर आप जानते हैं अल्फा बीटा लिया है, तो इसका अंतर 30 दिया गया है। तो दोस्तों कह रहा है दोनों कोण क्या होंगे, दोनों कोण क्या होता है, पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर जब अनुपूरक कह रहा है तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री, तो दोस्तों ये भी क्या मिल जाएगा 5 2 7, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुपूरक कोणों का योग दो कोणों का अनुपूरक कोण 90 होता है, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए पिछले साल का सवाल ही है, पिछले साल 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस सवाल के देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अब कह रहा है कि इसको 8 रुपए, यहाँ पर 8 पैसे को रुपए में बदलने पर दशमलव के रूप में क्या लिखा जाता है, ठीक है। देखिए 8 रुपये है, तो हम 8 रुपया, यहाँ पर क्या है 8 पैसे, जिसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8 क्या है 8 रुपए 8 पैसे, रुपए को अलग कर दिया, पैसे को अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर 8 है और प्लस यहाँ पर जानते हैं पैसे को अगर रुपए में डिवाइड करना है, पैसे को रुपए में बदलना है, जानते एक रुपए में 100 पैसा होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस, अब जानते हैं 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव क्या होगा यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं ये भी रुपया में आ गया, ये भी रुपया में आ गया, हम इसको आसानी से जोड़ेंगे, जानते हैं 8.00 कर सकते हैं, यहाँ पर
दशमलव दशमलव सामने रहता तभी जुड़ता है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 8.0 क्या होगा 8 होगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी। तो इसका सिंपल ही सवाल है, इसको कर लेंगे। अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।